एक जमाना था जब ड्रैगन बॉल्स को ढूंढ पाना बहुत मुश्किल होता था, लेकिन फिर बुल्मा आई अपने ड्रैगन बॉल ट्रैकर के साथ और अब एक ही डिवाइस में हम सारी ड्रैगन बॉल्स ढूंढ सकते हैं। चीजें काफी आसान हो जाती हैं अगर हम एक ही प्लेटफॉर्म पर आके अपनी तलाश को पूरी कर पाएं। और अगर आपको तलाश है एक पार्ट टाइम जॉब की, तो मेरे पास एक ऐसा फ्लेक्सिबल एप्लीकेशन जिसका नाम है डेटा एंट्री टाइपिंग ऑनलाइन पार्ट टाइम जॉब सर्च। यहाँ पर आप अपनी प्रेफरेबल स्किल और चॉइस के अकॉर्डिंग कोई भी पार्ट टाइम जॉब करके मंथली और वीकली बेसिस पर रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं। जैसे कि डेटा एंट्री जॉब्स, जिससे आप अपनी टाइपिंग स्किल को भी काफी ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं, फॉर्म फिलिंग, कैप्चा एंट्री, डिजिटल मार्केटिंग और भी बहुत से ऑप्शंस इस एप्लीकेशन में अवेलेबल हैं, वो भी सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से इस ऐप को डाउनलोड करो और घर बैठे पैसे कमाओ। और अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो ये पार्ट टाइम जॉब वाला ऐप आपको एक अच्छे वर्क कल्चर का एक्सपीरियंस भी प्रोवाइड कर सकता है। तो खाली मत बैठो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इस ऐप को डाउनलोड करो और हमेशा प्रोडक्टिव रहो। ड्रैगन बॉल सुपर मांगा में बहुत जल्द मोरो की कहानी का अंत होने वाला है और हम बढ़ रहे हैं एक नई आर्क की ओर, एक नई कहानी, एक नए प्लॉट की ओर। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनके बारे में बात किए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। एक इंपॉर्टेंट मुद्दा तो ये है कि मीरस के साथ क्या होगा। क्या वो जल्द ही वापस आ जाएगा या फिर वो कभी नहीं लौटेगा, और अगर लौटेगा तो उसमें कितना समय लगेगा। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि क्या गोकू ने अपने दोस्त मीरस के एंजल सैक्रिफाइस को वेस्ट कर दिया। क्या मोरो को सेंजुबिन देना मीरस के सैक्रिफाइस को डिसरिस्पेक्टफुल बनाता है, और क्या सच में मोरो को एक और चांस देना गोकू को स्टूपिड बनाता है। हाँ, ये बात सच है कि अपने उसूलों पे चल के गोकू का मोरो को सेंजुबिन देना एक बहुत बड़ी गलती थी, लेकिन यही तो गोकू की डेफिनेशन है भाइयों, कि वो अपने हर मरते हुए दुश्मन को एक मौका देता है अपनी गलती सुधारने का। एज एन ऑडियंस गोकू को उसकी हरकत के लिए गालियां देना बहुत आसान है, लेकिन उसके जैसा बनने के लिए जिगर चाहिए, बड़ा दिल चाहिए। पूरे यूनिवर्स को खतरे में डालने वाले विलेन तक को जीने का एक और मौका देकर गोकू ने फुलिशनेस नहीं बल्कि अपनी बहादुरी और दरिया दिली का एक और सबूत पेश किया है। उसूलों पर चलना कभी कभी दुनिया के लिए खतरनाक भी साबित हो सकता है। कई लोग दुनिया की मदद करने को ही अपना उसूल मानते हैं, कई लोगों के लिए उनकी प्राइड ही उनका उसूल होती है। कई लोग ऐसे भी हैं जो बैटलफील्ड में कभी भी अपनी पीठ दिखाकर ना भागने की जिद को ही अपना उसूल मानते हैं, और यही उसूल कभी कभी उनके अपनों को दुख भी पहुंचाते हैं। गोकू का भी उसूल हमेशा से यही रहा है कि उसे ताकतवर लोगों से लड़के और ताकतवर बनना है, ना कि उन्हें जान से मारना। अगर हम सब ड्रैगन बॉल फैंस हैं तो हमें इस हादसे के लिए गोकू को गालियां नहीं देनी चाहिए। जो कुछ भी हुआ वो बुरा हुआ और उसकी वजह से मीरस की कुर्बानी वेस्ट हुई, लेकिन स्टिल गोकू ने जो किया वो शर्मनाक नहीं है बल्कि एक असली योद्धा के गौरव का सबूत है। एक्चुअल में ना भाइयों, मोरो को सेंजुबिन देना इसलिए गलत था क्योंकि मोरो उस लायक ही नहीं था कि गोकू को उसके खिलाफ अपने उसूलों को फॉलो करना पड़े। मोरो बहुत पहले ही अपने पापों की लिमिट्स को क्रॉस कर चुका था। 10 मिलियन साल पुराना विलन मोरो गोकू जैसे योद्धा की दया को डिजर्व ही नहीं करता है। इन सब में गोकू की इतनी बड़ी गलती भी नहीं थी कि पूरी दुनिया उसे स्टूपिड कहने लगे, गालियां देने लगे। स्टोरी राइटर्स जानबूझ के मेजॉरिटी ऑफ द एनिमे में मेन कैरेक्टर को थोड़ा स्टूपिड दिखाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि कैसे हीरो के कैरेक्टर को ऑडियंस के दिलों तक पहुंचाना है। स्टूपिड कैरेक्टर के पीछे हमेशा आइडियोलॉजी सेम होती है और वो है साफ दिल। तो चैप्टर 65 के बाद मुझसे नहीं रहा जा रहा कि सारी दुनिया, सारे लोग गोकू के एक्शन के लिए उसे भरा बुरा कह रहे हैं, उसे गालियां दे रहे हैं, बेवकूफ कह रहे हैं, वगैरह वगैरह। अगर आप भी ट्रू गोकू फैन हैं तो आप भी समझेंगे कि ये सच में बहुत गलत बात है। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि गोकू ने जो कुछ भी किया वो सही था, ऑफ कोर्स वो सही नहीं था, लेकिन मेरे भाइयों वो गलत भी नहीं था। जजमेंटल ऑडियंस के नजरिए से देखोगे तो ऑफ कोर्स गोकू की हरकत आपको गलत दिखेगी, लेकिन एज अ ट्रू ड्रैगन बॉल फैन, ट्रू एनिमे फैन, ट्रू गोकू फैन के नजरिए से देखोगे तो समझोगे कि गोकू जैसा बनना कितनी बड़ी बात है। लेकिन आफ्टर ऑल इसका मतलब ये भी नहीं है कि मीरस के सैक्रिफाइस की कोई वैल्यू नहीं। मीरस के खुद को सैक्रिफाइस करने के बाद भी, मीरस के इरेज हो जाने के बाद भी गोकू के लिए मोरो को सजा देने से ज्यादा उसके उसूल इंपॉर्टेंट
थे और यही वजह है कि सारी ऑडियंस, सारी दुनिया गोकू से नाराज हो गई। बट चलो ना भाइयों, अपना गोकू है यार, ऐसा कुछ तो हमेशा से ही हम एक्सपेक्ट करते हैं ना उससे, तो प्लीज उसे हेट मत कीजिए। जो कुछ भी हुआ वो गलत था, लेकिन लेट्स लर्न फ्रॉम इट, क्योंकि किसी को माफ करना भी बहुत बड़ी बात होती है। जिसने माफ करना सीख लिया उसने जिंदगी जीना सीख ली। सो लेट्स लर्न समथिंग गुड फ्रॉम इट। मीरस बहुत जल्द वापस आएगा, वो कहानी में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर चुका है और आगे भी करेगा। सो आई होप कि अगले चैप्टर में ही मीरस वापस आ जाए, नहीं तो नई आर्क में तो गोकू उसे वापस लाने के लिए कुछ ना कुछ करेगा ही। तो देखते हैं आगे क्या होगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मैं मिलूंगा आप सबको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, सादर प्रणाम।